अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे लफ्ज़ पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं, और वो लफ्ज़ है हेरा फेरी। तो आखिर ये है क्या, और ये असरअंदाज़ी यानी इन्फ्लुएंस से कैसे मुख्तलिफ है? चलें आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हेरा फेरी आखिर है क्या? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम अक्सर सुनते हैं, कभी मनफी मानों में, कभी मजाक में, लेकिन इसकी असल तारीफ क्या है? इसकी हद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? आइए समझते हैं। अच्छा, तो आज हम इस मौजू को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले हम हीरा फेरी की तारीफ करेंगे, फिर देखेंगे कि कोशिश और कामयाबी में क्या फ़र्क है। उसके बाद इसका मवाजना असरांदाजी और कायल करने से करेंगे, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक बिल्कुल वाज़े दर्जाबंदी बनाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम हीरा फेरी की एक वाज़े, एक ठोस तारीफ को समझना है। तो किताबी तारीफ के मुताबिक हेरा फेरी दूसरों के रवैये या सोच को बदलने की एक कोशिश है, लेकिन यहां जो अल्फाज अहम हैं वो है इस्तेहसाली, यानी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, फरेबी यानी सीधा सीधा धोखा देना, या फिर नाजायज तरीके इस्तेमाल करना। और सच पूछें तो असल बहस यहीं से शुरू होती है। अब देखें, जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है कि हालात और तवक्कुआत कैसे मानी बदल देते हैं। ज़रा सोचें कि कोई शख्स नौकरी के इंटरव्यू में बैठा है और वो ये नहीं बताता कि पिछली नौकरी में वो कभी कभार देर से क्यों आता था। तो अब सवाल यह है कि क्या इस मालूमात को छुपाना हेरा फेरी कहलाएगा? क्या ये जानबूझकर धोखा दिया जा रहा है, या ये सिर्फ एक आम सी बात है जहां हर कोई खुद को बेहतरीन अंदाज में पेश करना चाहता है? और यहाँ समझने वाली बात यह है कि नौकरी के इंटरव्यू जैसी सूरत हाल में कुछ तवक्कुआत पहले से ही तय होती हैं। इंटरव्यू लेने वाला भी ये जानता है कि उम्मीदवार अपनी सिर्फ अच्छी बातें बताएगा और कमजोरियां छुपाएगा। तो इस खास माहौल में किसी बात को छोड़ देना या छुपा लेना सीधा सीधा धोखा नहीं समझा जाता। अच्छा, तो तारीफ तो हमने समझ ली, लेकिन अब एक और बहुत अहम नुक्ते पर आते हैं, कोशिश व मुकाबला कामयाबी। क्योंकि असल बात यह नहीं है कि कोई अपनी कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं, बल्कि असल चीज वो अमल है जो किया गया है। ये नुक्ता बहुत अहम है। कोई अमल हेरा फेरी है या नहीं, इसका फैसला उसके नतीजे से नहीं होता। यानी अगर कोई किसी को झूठ बोलकर कुछ मनवाने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला नहीं मानता, तो उसका अमल फिर भी हेरा फेरी ही कहलाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग दूसरों को काबू करने में नाकाम रहते हैं और जल्दी पकड़े जाते हैं, उन्हें ही अक्सर लोग हेरा फेरी करने वाला या मैनिपुलेटर कहते हैं। चलें अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और हेरा फेरी का मुवाजना इसके एक बहुत करीबी और समाजी तौर पर ज्यादा काबिल कबूल कज़न से करते हैं, यानी असरअंदाजी या इन्फ्लुएंस से। ये स्लाइड दोनों के दरमियान बुनियादी फर्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। देखें, असरअंदाजी एक बहुत वसी तसव्वुर है, जबकि हेरा फेरी इसी की एक खास किस्म है जो हमेशा ज़ाती मफाद के लिए की जाती है। हेरा फेरी में हमेशा एक छुपी हुई नीयत और अपना एक मकसद शामिल होता है। जरा आज के दौर की इस मशहूर इस्तिलाह इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचें। इस लफ्ज़ के साथ एक मुस्बत पहचान जुड़ी हुई है। लोग फ़ख्र से खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और अब इसका मुवाजना करें हेरा फेरी करने वाला की इस्तिलाह से। कितना मनफी और नागवार लगता है ना। हालांकि हो सकता है कि दोनों के काम में कुछ चीज़ें मिलती जुलती हों, लेकिन कोई भी फ़ख्र से खुद को ये लेबल नहीं देगा। अब आते हैं अपने अगले मुवाजने की तरफ, और ये शायद सबसे ज़्यादा हैरानकुन हो, क्योंकि ये किसी को कायल करने यानी परसुएजन के बारे में हमारे आम ख्याल को चैलेंज कर देगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शायद चौंका देने वाला ख्याल सामने आता है। आम तौर पर हम समझते हैं कि कायल करना हेरा फेरी का एक ईमानदार मुतबादिल है ना? लेकिन हकीकत में कायल करना हेरा फेरी के कई औजारों में से सिर्फ एक औजार है, और अक्सर ये सबसे ज्यादा मौसर भी नहीं होता। तो सवाल यह है कि सीधे सीधे किसी को कायल करना अक्सर नाकाम क्यों हो जाता है? पहली बात तो ये कि लोग बहस में आसानी से हार नहीं मानते। दूसरी बात, किसी को यह बता देना कि सिगरेट पीना नुकसानदेह है, इस बात की जमानत नहीं देता कि वो सिगरेट छोड़ देगा। इसीलिए तो हुकूमतों को लोगों का रवैया बदलने के लिए टैक्स बढ़ाने जैसे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इन तमाम तसव्वुरात को अलग अलग समझने के बाद अब वक्त है कि इन सबको जोड़कर एक वाज़े तस्वीर बनाई जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इन सबको एक साथ बामायनी बना दे। और यह है वो हतमी मॉडल जो सब कुछ वाज़े कर देता है। देखें, सबसे ऊपर है असरअंदाजी, इसके नीचे आती है हेरा फेरी, जो असरअंदाजी की ही एक किस्म है, और फिर कायल करना हेरा फेरी का सिर्फ एक औजार है, बिल्कुल झूठ बोलने या धोखा देने की तरह। तो आखिर में एक सवाल जिस पे गौर जरूर कीजिएगा। अब जबकि ये फ्रेमवर्क हमारे सामने है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया में देखें,
اشتہارات میں، دفتر کی سیاست میں یا شاید اپنے ذاتی تعلقات میں یہ حرکیات کہاں کہاں کان کر رہی ہیں؟